स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल ज़रूर क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली 2.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। पिछले सारे वीडियो का सारे क्वेश्चन का हल मैं अलग अलग वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, और पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 का हल मैं बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई नए स्टूडेंट है इस चैनल पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी अच्छे से देखिए और सीखिए। इस चैनल पे आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छे तरीके से समझा करके आपको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। एक नाव की धारा एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है, ठीक है। ये जो है एक नाव है जो कि मतलब तेज़ हवा चल रही है धारा की दिशा में, एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है, ठीक है। और आगे पढ़िए क्या है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। वही दूरी है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में जहाज़ जो है, पानी वाली जहाज़ या नाव कहें आप इसको, तो एक घाट से दूसरे घाट तक जब जाती है तो 9 घंटे लेती है धारा की दिशा में। मतलब धारा का जिधर बहाव है उस तरफ अगर हमारी नाव चल रही है, जो भी नाव है, तो 9 घंटे लगती है एक घाट से दूसरे घाट जाने में। यही फिर जब दूसरे तरफ जाते हैं, मतलब धारा की विपरीत दिशा में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नाव जा रही है, इस घाट से इस घाट, तो इस दिशा में जा रही है तो 9 घंटे लगती है। और दूसरी बात है कि यदि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। यदि धारा की चाल, जो धारा की जो स्पीड है, जो भी बहाव है, उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सवाल ये है कि हमें शांत जल में, मतलब रुके हुए जल में, धारा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बहाव नहीं होना चाहिए, तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। सबसे पहले तो आप इस सवाल को समझिए, अच्छे तरीके से पढ़िए और कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है। ये एक छोर है, मतलब एक घाट है ए, दूसरा घाट है यहाँ पे बी, ठीक है। तो ये जो है, ये बीच में नदी है, ये घाट है, ये गंगा है ये, ठीक है। एक घाट से दूसरे घाट तक जो है जहाज़ जा रही है। एक जहाज़ है, मान लीजिए यहाँ पे ये जहाज़ है, ये है सी, इस जहाज़ का नाम। ये जहाज़ जो है, और बहाव है इस साइड में, इस साइड में जो है पानी का बहाव है। तो धारा की भी जो स्पीड है, मतलब आप जब जहाज़ पे जाइएगा, ठीक है ना, तो जिधर, कहने का मतलब है कि जिधर का बहाव रहता है उधर स्पीड ज़्यादा चलती है जहाज़, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 9 घंटे लेती है। कब? जब धारा की चाल जो है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक घाट से दूसरे घाट में जहाज़ जा रही है, पानी वाली नाव, तो उसको 9 घंटा लगता है, ठीक है ना। कब लगता है 9 घंटा? जब वो बहाव के दिशा में, मतलब कि जिधर धारा की दिशा है, धारा जिस तरह मतलब पानी जिस तरफ बह रही है, जिधर की धारा की दिशा है उस तरफ उसको 9 घंटा लगता है। फिर जब विपरीत दिशा में, जब वही जहाज़, अगर मान लीजिए ये, जब जहाज़ सी जब इस साइड में फिर जाती है इधर, तो विपरीत दिशा हो जाती है, तब वहाँ पे उसको 10 घंटा लगता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे नाव की चाल है, नाव की चाल में क्या होगी कि जो धारा की जो चाल है, जो कि धारा की चाल, जैसा कि अभी हम प्रश्न पढ़ चुके हैं, प्रश्न में धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो नाव की चाल है, मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं नाव की चाल यहाँ पे x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। अब इसमें आपको जोड़ना है, मतलब जो नाव की चाल है उसमें आप जोड़िएगा 1 किलोमीटर, मतलब सॉरी, एक जोड़ना, मतलब 1 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से जो है, जो धारा चल रही है, तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये जो x+1 जो हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा धारा की दिशा में चाल, ठीक है, धारा की दिशा में ये चाल, ठीक है। और जब विपरीत दिशा होगी, विपरीत दिशा कहने का मतलब है जो नाव की चाल है, ये है नाव की चाल, और धारा की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखिए, हम ये देख लीजिए, यहाँ से हम अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है ना, बी की तरफ, मतलब घाट ए से घाट बी की तरफ अगर हम जा रहे हैं, और धारा की चाल उल्टी है, मतलब इस साइड धारा की चाल जो है इस साइड है, मतलब जिधर
से हम जा रहे हैं, घाट ए की तरफ धारा की चाल है, तो धारा की जो चाल है 1 किलोमीटर प्रति आवर, वो हमारा जो स्पीड है वो कम कर देती है, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए 5 की स्पीड से जा रहे हैं तो धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर है, तो जो हम धारा के विपरीत दिशा में जब हम जाएंगे तो हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो शांत जल में जो नाव की चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर जो है मतलब एक जो है 1 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विपरीत दिशा में चाल, x-1 जो है ये हो जाएगा धारा की विपरीत दिशा में चाल, ठीक है। तो ये मैं कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, कंसेप्ट आपको समझाने के लिए इतना रफ करके समझा रहा हूँ। चलिए अब फ्रेश बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ और समझा के आपको सब आगे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छे से आप देखते रहिए। तो चलिए अब हम फिर से बनाते हैं और फ्रेश बना करके आपको दिखाते हैं अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पे, जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है, एक बार सवाल फिर से देख लीजिए, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। एनसीईआरटी बुक है, आपके पास भी होगी, आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़िएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर है, प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमको क्या करना है, जो शांत जल में जो नाव की जो चाल है, नाव की चाल हमें यहाँ पे पता करनी है, नाव की चाल हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद दोनों घाटों के बीच की दूरी पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर लिख देना है, उसके बाद लिखना है माना की, ठीक है। माना कि शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। शांत जल में जब धारा नहीं रहेगा तो वहाँ पे जो चाल होगी नाव की वो हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। x km लिखना है, उसके बाद प्रति आवर इस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे माना कि मतलब ये निशान जो हम उतार देंगे, इसका मतलब यही है, यहाँ पे डॉट डॉट इस तरह से देना है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमको माना कि लिखा हुआ है, ठीक है। माना कि यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि शांत होगा, यहाँ पे जल होगा। शांत जल में दोनों, दूसरा सवाल ये भी था इसमें कि दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो पहला हम मान चुके हैं कि शांत जल में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरा दोनों घाटों के बीच की दूरी, ठीक है। दोनों घाटों के बीच की दूरी बराबर y किलोमीटर, ठीक है। y किलोमीटर मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 किलोमीटर हो सकता है, या सॉरी y किलोमीटर का मतलब ये होगा कि 100 किलोमीटर या कुछ भी हो सकता है, तो y माने, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है कि प्रश्न से इसलिए लिखें क्योंकि जैसा कि सवाल में कहा गया है। अब हमको यहाँ पे लिखना है कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है। अच्छे से आप भी बनाइएगा इसी तरह से। धारा की दिशा में नाव की चाल हम क्या है, शांत जल में ये x, तो ये चाल उसके बाद जो धारा की चाल है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें नाव का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, धारा की चाल मिलेगी, उसके जो अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर नाव एक गंगा में चल रही है, नाव एक गंगा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और धारा की चाल है मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में ही अगर नाव जा रही है तो नाव की स्पीड जो हो जाएगी, नाव की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि 10 किलोमीटर हो गए धारा की स्पीड हो गई 10 किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद फिर नाव की जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में, ठीक है, ये चाल। उसके बाद जो धारा की चाल थी वो क्या थी, 1 किलोमीटर, तो एक यहाँ पे जोड़े हैं, उसके बाद यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति आवर इस तरह से लिखना है, ये हो गया। अब यहाँ पे तथा लिखेंगे मतलब, और फिर यहाँ पे इसका मतलब है धारा की अब यहाँ पे विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में
9 की चाल। अब धारा की उल्टी दिशा में, मान लीजिए पूरब से पश्चिम की ओर जो है धारा की दिशा है, ठीक है। धारा बह रही है किधर से, पूरब से लेके पश्चिम की ओर, ठीक है। और 9 जो चल रही है वो पश्चिम से पूरब की ओर, तो जो यहाँ पे है 9 की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। 1 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से 9 की स्पीड कम हो जाएगी। 9 की जो स्पीड है वो है x, तो x में 1 किलोमीटर घट जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति आवर, तो x-1 ये जो है km/h, किलोमीटर प्रति आवर। तो ये विपरीत दिशा में, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में 9 की चाल, ये धारा की दिशा में है ये x+1 चाल, और धारा की विपरीत दिशा में x-1 चाल, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब समीकरण बनाना है। जब समीकरण हम बनाएंगे, समीकरण को हल करेंगे, तभी हमें यहाँ पे x का मान, कहने का मतलब है कि जल में 9 की शांत जल में 9 की चाल हमें ज्ञात हो जाएगी। फिर x का मान निकलेगा, तो फिर y का मान भी निकल जाएगा, जिसको हम दोनों घाटों के बीच की दूरी मान चुके हैं y, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना है चूंकि, इसका निशान इस टाइप का जब हम निशान देंगे, ऊपर में 2 बिंदु, नीचे एक चूंकि, ठीक है। चूंकि फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल गुना समय, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुना समय, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहाँ पे क्या दूरी हम किसको माने, y को, तो y बराबर हो जाएगा चाल, हम किसको चाल यहाँ पे जो है, पहला हम समीकरण बनाएंगे धारा की दिशा में 9 की चाल, ठीक है। इस चाल से हम समीकरण पाएंगे x+1। उसके बाद इसमें जो समय लग रहा है, समय कितना लग रहा है देख लीजिए, धारा की दिशा में कितना समय लग रहा है, 9, धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट, धारा की दिशा में, ठीक है। 9 की बात हो रही, 9 धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, पहला 9 घंटा लग रहा है हमारा। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा हल करेंगे, 9 से x में गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, फिर 9 से यहाँ 1 गुना होगा, 9 हो जाएगा। इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है। अब दूसरा समीकरण फिर हम बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फिर लिख करके, और फिर यही लिखेंगे हम, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। तो दूरी क्या है, दूरी हम y मान चुके हैं, तो ये y बराबर चाल, अब हम लेंगे ये वाला, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में चाल, x-1 इंटू, अब इसमें कितना समय लग रहा है ये भी देख लीजिए, जैसा कि सवाल में कहा गया है। यदि, देखिए यहाँ पे, यदि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है, ठीक है ना। विपरीत दिशा में टाइम ज़्यादा लगता है। जब आप दिशा की ओर चलिएगा, मतलब जिधर आप अगर साइकिल चलाते हैं, आप अगर पूरब से पश्चिम आप जा रहे हैं, अगर हवा पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है, तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और आपका टाइम जो है वो घट जाएगा, मतलब पहुंचने का टाइम, एक जगह से दूसरी जगह आप जहाँ पहुंच रहे हैं वहाँ पे आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। लेकिन यही आप अगर हवा जो पूरब से पश्चिम चल रही है, आप अगर पश्चिम से आप पूरब अगर जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी और फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, धारा की दिशा में चाल जो थी x+1, तो 9 की चाल और जो धारा की चाल था वो यहाँ पे जुटी है, तो दोनों की चाल जुटी, तो टाइम कितना लगा, 9 घंटा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये चाल जो है स्पीड कम हो गया, तो टाइम क्या है, ज़्यादा लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है, ठीक है। अब हम इसको भी थोड़ा सा हल कर लेंगे, y बराबर 10 से जब हम x में गुना करेंगे तो यहाँ पे 10x फिर -10 हो जाएगा। ये समीकरण 2 मान लेंगे इसको हम, ठीक है। समीकरण 1 तैयार हो चुका है, और समीकरण 2। अब इसी समीकरण की सहायता से हम क्या करेंगे कि x का मान, मतलब शांत जल में 9 की चाल ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे लिखना ये है, चूंकि समीकरण 1 तथा 2 समान है, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 समान है, कहने का मतलब है, समीकरण 1 मतलब y बराबर 9x + 9 जो है, ये समीकरण 1 हो गया। ये भी y बराबर 9x + 9 है, और यहाँ पे भी y बराबर, दूसरा समीकरण जो हमारा यहाँ पे, ये भी y बराबर 10x - 10 है, क्योंकि दूरी जो है, दूरी तो सेम ही है, चाल अलग अलग हो जाती है, ठीक है। एक घाट से दूसरे घाट की जो दूरी है, इधर से आप जाइए धारा की दिशा की ओर से अगर आप जा रहे हैं, या फिर उधर से विपरीत दिशा में आ रहे हैं, लेकिन जो दूरी है घाट की, जो एक घाट से दूसरे घाट तक, वो तो बराबर ही रहेगी ना। तो y बराबर क्या है, 9x + 9, फिर यहाँ y बराबर 10x - 10 है। तो ये जो है, ये वाला जो है पद 9x + 9
9x+9 फिर यहाँ 10x - 10 ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए 9x+9 बराबर 10x - 10। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। हल क्या करेंगे कि जिसमें देखिए यहाँ पे x का मान निकालना है, तो इस पद को हम बाईं ओर ही रहने देंगे यहाँ पे 9x, और ये वाला जो पद हमारा इधर आ जाएगा तो -10x हो जाएगा। फिर ये -10 इधर ही रहेगा, ये वाला प्लस है बराबर के बाईं ओर है, इस साइड आ जाएगा तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे तो -x होगा, -x बराबर फिर यहाँ पे -19, तो दोनों तरफ का माइनस जो है कट जाएगा हमारा, तो x बराबर बच जाएगा यहाँ पे 19, ठीक है। x बराबर 19 निकल गया। x हम किसको माने थे, शांत जल में 9 की चाल। तो यहाँ पे अब हमको करना है, नीचे जगह नहीं है, तो आप जो है बनाइएगा तो नीचे की ओर बनाइएगा, कभी भी साइड में मत बनाइए, ठीक है। छोटा छोटा बनाइएगा, अच्छे से हैंड राइटिंग बना करके नीचे की ओर। और हमको यहाँ पे लिखना है, अतः ये वाला जो अभी लिख रहा हूँ मैं लाइन यहाँ पे, ये आपको नीचे की ओर लिखना है। अतः शांत जल में 9 की चाल बराबर x, ठीक है। x बराबर शांत जल में, मतलब x का मान 19, उसके बाद किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अतः शांत जल में 9 की चाल, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं, चाल ज्ञात कर चुके हैं, और दूरी हमें पता है यहाँ पे, तो हम दूरी समय हमें यहाँ पे पता है, तो दूरी बराबर क्या होती है, चाल इंटू समय। तो अब हम दूरी ज्ञात कर लेंगे शांत जल में, ठीक है। तो आप कोई सा भी आप फॉर्मूला उठा करके, मतलब ये वाला समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से, आप किसी से भी आप दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है, ठीक है, 9x+9 ये है दूरी बराबर y, मतलब दूरी बराबर 4 इंटू समय हुआ था इसको हल करने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, तथा दूरी बराबर y बराबर, ये वाला समीकरण हम लेते हैं 9x+9। अब हम इसको हल करते हैं, 9x की जगह पे हम रखेंगे x का मान 19 प्लस फिर 9, ठीक है। इसको हल करेंगे, 19 नमा 171 + 9, तो दोनों जुट के हो जाएगा बराबर 180। तो ये जो है एक घाट से दूसरे घाट के बीच की दूरी है 180 किलोमीटर, ठीक है ना। एक घाट से दूसरे घाट के बीच की दूरी 180 किलोमीटर, और जो उस गंगा है, मतलब उस घाट में शांत जल में जो 9 की चाल है वो 19 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हल। अब ये हमारा जो है ये प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अध्याय 3 शुरू करेंगे, ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। तो ये हम शुरू करेंगे, आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका उतार सकते हैं, लेकिन वीडियो देखिएगा, लगातार स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। समझ के इसको बनाइए। आप नहीं समझ में आता तो वीडियो 2 से 3 बार देखिए, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप पहली दफ़ा हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।